हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं 4 दोस्त जिनकी 35 साल की दोस्ती कंप्लीट हुई है। तो 35 दोस्तों के साथ दोस्ती करना तो आसान होता है, लेकिन कुछ दोस्तों के साथ 35 साल की दोस्ती रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं क्वेश्चन चालू करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप चारों पहली बार कब और कैसे मिले? और सच सच बताना कि पहली बार देख के लगा था कि ऐसी दोस्ती, इतनी गहरी दोस्ती हो पाएगी। सबसे पहले ये 35 साल इन दोनों की हुई है, दोस्ती हुए। हाँ, हम लोग स्कूल टाइम में साथ में रहे, 6th क्लास से हम लोग साथ में थे। और तब से जो हम लोग की दोस्ती चल रही है कंटिन्यू आज तक। हालांकि इस बीच में हमारे दोस्त कुछ बड़े भी, कुछ दूसरे उसमें पुराने दोस्तों में से कम हुए, लेकिन जो शुरुआत से हम लोग रहे एक साथ हमेशा कायम रहे। तो आप लोग 6th क्लास से आप लोग दोनों साथ में थे, और फिर इनसे कैसे दोस्ती हुई आपकी? ये भाई ईमानदारी से कहूँ तो ये मेरे दोस्त के बड़े भाई हैं। अच्छा। हाँ, इनके छोटे भाई से हमारी दोस्ती हुई थी, लेकिन मतलब वो एज में हमसे काफी छोटा था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन दोस्ती तो दोस्ती है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद में फिर इनसे हुई, तो लगभग जब हम 6th-7th क्लास में थे तभी इनसे भी दोस्ती हुई थी। और मेरी इससे दोस्ती, मेरा एक फ्रेंड था संजू, है ना, अभी उसके वो पापा नहीं है, वो भी नहीं है। अच्छा। वो अभी नहीं है। हाँ। उसके पापा जब एक्सपायर हो गए थे तो श्रीनगर में ही रहते थे, तो ये और हम लोग वहीं पे ही मिली। तब से यानी 2009 उसके पहले से भी अपन जानते थे, लेकिन उतनी गहरी दोस्ती नहीं गहरी थी। दोस्ती नहीं। 1996 में मेरे को याद है, और आज 2026 हो रहा, 30 साल की हम लोगों की दोस्ती है। तो वहीं से जो हुई, और इसकी जैसा इसने बताया अभी, उस तरीके से हम लोगों की दोस्ती हुई, और तब से अभी तक हम लोग साथ में। और फिर जब बहुत सही। हमारी इनसे दोस्ती हुई, फिर इनके थ्रू फिर हमें ये मिले, हाँ। फिर वो मिले, और फिर दोस्ती हुई, और आज 30-35 साल हो गए। बहुत सही। तो 35 साल पहले आप लोगों का ऐसा कौन सी जगह थी जहाँ आप लोग मतलब हर बार जाते थे कि वहीं मिलते थे, कि एक ही जगह थी कि उस जगह पे मिलना है? नहीं, ऐसी कोई फिक्स जगह नहीं थी। जहाँ खड़े हैं वहीं पे किसी को बुला लिया तो वहीं पे बैठ गए। नहीं, लेकिन जैसे कहीं जाना रहता था या कुछ रहता था, हाँ हाँ हाँ। तो जो भी प्लान रहता था हम लोगों का कि कहाँ पे क्रिकेट खेलना है, या कहीं जैसे मूवी का रहता था। मूवी में तो हमारे भाई साहब राजू भाई तो है ही नंबर 1। पहला दिन पहला शो उनका अच्छा। हमेशा फिक्स रहा। हाँ हाँ। अच्छा, घूमने जाने के लिए तो हम लोगों का आज भी सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, जाएगा नहीं, वो पहले इकट्ठे होते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कि जाना कहाँ पे। गाड़ी जब 5 किलोमीटर चल जाती है तब सोचते हैं कि हाँ, एक काम करो, यहाँ से ये पास पड़ेगा, अपन यहाँ चलते हैं। तो पुराने ज़माने में बिना मोबाइल भी नहीं रहता था, ना व्हाट्सअप, ना कुछ रहता था। तो आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करते थे? मतलब घर आजू बाजू में थे, ऐसा था कि? हाँ, लगभग घर आसपास ही था सब। हाँ, सबके आसपास ही थे घर। तो ऐसे कुछ भी अभी करना भी होता? पास ही है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है। अब तो मोबाइल हो गया, सारी सहूलियतें हो गई हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब हम लोग और बकायदा बेधड़क हम एक दूसरे के घर में घुस जाते थे। टाइम बिल्कुल नहीं देखते थे, 10 बजे आए थी, 11 बजे आए, चले जाते थे। और अगर हमारा दोस्त उस घर में नहीं भी होता था तो मम्मी पापा के साथ ही बैठ के गप्पे लगाने लगते थे। जैसे कि इनकी मम्मी के साथ बहुत होता था। हाँ। इनसे ज्यादा इनकी मम्मी से हम लोग की बातचीत हाँ। होती थी। खिलाने बहुत बार तो ऐसा हो जाता था कि हम तीनों से बात नहीं करते थे, लेकिन इसकी मम्मी के पास जाके उससे बात करते थे। उनसे बात करते कभी अगर कुछ बातचीत हो जाती थी कि हमें तुमसे बात नहीं करना है, हाँ, हाँ, हाँ। महीने भर इनसे बात नहीं करी, लेकिन घर जाते थे, मम्मी से बात करते थे। मम्मी भी बोलती थी, इससे लड़ाई मत आओ ना, हमसे तो बात करो। सही बात है। ये चीज होती थी। ठीक है। तो पहली गाड़ी या बाइक किसके पास आई थी, और आप सब लोग एक ही गाड़ी में बैठ के जाते थे? मतलब कार नहीं, मैं पहली गाड़ी- गाड़ियों में तो सबसे पहले इसके पास थी, और उसके बाद फिर मेरे पास मेरे भाई। इसके पास थी। कौन सी थी? M80 याद है, M80 बजाज 1990 की बात है। बजाज की M80 की चलती थी सन 90 M80 चलती थी, वो इस टाइप की। हाँ, हाँ। 90s की बात है वो। 90s तो की। और पीछे लिखा था उसका हटो बच्चो, नहीं बच्चो नहीं, हटो बच्चो स्कूटर में लिखा, स्कूटर पे लिखा था, उसमें सामने लिखा हुआ है। अच्छा। और इसमें कुछ नहीं, M80 में कुछ नहीं लिखा था। तो आप लोगों का कोई ऐसा किस्सा है, मतलब कोई फेस्टिवल, होली का कोई किस्सा हो आपका? होली वाला तो है। हाँ, ये बताने वाला है, भांग वाला वो एक बार अपने को हुई थी कि आज चलते हैं अपन, पी के देखते हैं भांग बहुत क्या होता है। नहीं, भांग पीने नहीं गए थे हम लोग, होली का दूसरा दिन था। हाँ, दूसरा दिन था। तो अब ये आए हमारे पास, बोले चलो एक राउंड लगा के आते हैं। नहीं, उसके पास जाना था, बाबू के पास अपने को। हाँ, मैं हमारा एक फ्रेंड है, तो
उसके बाद हम लोग को जाना था, तो बोला चलो घूम के आते हैं। तो बड़े वाला पहुंचे हम लोग, तो वो मिलती है ना ठंडाई, हाँ 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 हाँ। ठंडाई। अब लगा कि कभी पी रही थी भांग हम लोगों ने, इसने भी नहीं पी होगी कभी, तो बोला एक ठंडाई। अब हमको ये नहीं मालूम था कि भांग है उसमें, अब नाम सुना था ठंडाई मिलती है, ठंडाई मिलती है, तो चले गए। हमने भैया ठंडाई दे दो, 2 गिलास बना दो बढ़िया, बोला बनाते। अब इसने और बोल दिया, उसको बनाते बनाते वो बना ही रहा था। इसने बोला दादा बहुत अच्छी बनाना, तो बोला बेटा तुम पी के हमारी दुकान तक लौट के तो आओ। अब समझ में तो आई नहीं बात हम लोग। अच्छा हम लोग ने एक गिलास पी ली। अब गए, ये गाड़ी चला, हीरो बुक थी उस समय। अच्छा। अब मैं पीछे बैठा था, ये गाड़ी चला रहे थे। हम लोग गए अपने फ्रेंड के पास, उसकी शॉप थी, दुकान, वो दुकान में बैठा था, टेबड़े वाला मैडम का। तो अब वो अंदर बैठा था शॉप के अंदर, हम लोग गए और हम लोग ने आवाज दी कि हम लोग आए हैं, बाहर आओ। तो उसने भी इशारा किया कि रुको 5 मिनट आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे चिप्स थी, हम लोग खा रहे थे, केले की चिप्स। केले की चिप्स थी। खाते खाते पता नहीं क्या लगा, अरे थोड़ा चलो डाउन लगा के आते हैं। तो 2 सीढ़ियाँ थी, एक ऐसी चढ़ने वाली, तो मार्केट के ऊपर शॉप थी उसकी, हाँ, हाँ। 2 सीढ़ियाँ थी, सामने से सीढ़ी थी चढ़ने वाली और पीछे से थी उतरने वाली। हाँ। तो हम लोग चिप्स खाते 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 और सीढ़ी पीछे चढ़े? सीढ़ियों से उतर आए। और उसके बाद पता नहीं हो क्या गया था, आधा पौन घंटा हो गया था। उसके बाद यानी उस समय तो कुछ नहीं लग रहा था, हम लोग यही बोल रहे थे क्या पिलाया क्या पिलाया, कुछ है नहीं, होता ही नहीं है हाँ। कुछ, जबरदस्ती लोग बोलते हैं। तो गाड़ी ढूंढ रहे थे। हाँ, फिर गाड़ी ढूंढ रहे थे। अच्छा मेरे को मालूम था आए तो हीरो बुक से ही है। हाँ। अब हमने कहा कि देखो गाड़ी कहाँ है अपनी, बोला हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी। पहले तो चाबी निकाली कि जिस गाड़ी में लगे समझ लो वही गाड़ी हमारी। गाड़ी में मिली। अब मैंने बोला चला, मैं बैठा पीछे। अब ये थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ रही थी। हाँ, हाँ, हम हाँ। पी रही थी, हम लोग ने भांग, ना ही इसने पी थी ना ही मैंने पी थी। हाँ बोला घूम तो रही है भाई। अच्छा उस समय गर्मी के दिन थे, धूप भी हाँ बहुत हाँ, थी। धूप भी रहती है। तब मेरे को एक आइडिया आया कि देखो भांग तो लग गई है। अब ये मालूम था कि अचार वचार खाते हैं उसके ऊपर, तो भांग का उधर- नशा अच्छा। थोड़ा हल्का हो जाता है। हाँ हाँ अब हम पहुंचे किराने की दुकान में। हाँ तो हमने बोला भैया अचार चाहिए, हाँ। हमको खानी थी थोड़ी थोड़ी अचार। अब वो आधा किलो की बर्नी ले आया। बोला आधा किलो नहीं चाहिए हमें, तो सिर्फ 5-10 रुपए की थोड़ी सी चाहिए। बोला भैया पल्ला नहीं है। हाँ। अब हम अब क्या करें। तो मैंने राजू से बोला राजू एक काम करते हैं, अपन उस होटल में चलते हैं, उससे समोसा लेंगे। सिविक सेंटर के बाजू में। हाँ। तो होटल कहते हैं आप लोग? गोल बाजार चौरसिया के बाजू में सिविक सेंटर। अरे, चौरसिया प्रभुबंदर के बाजू में। हाँ। तो मैंने बोला अचार खाने। नहीं अचार तो उसने दी नहीं ना। हाँ, हाँ, हाँ। हमने ली नहीं अचार। अब हमें ये आइडिया आया कि अपन जो खटाई नहीं देती, हाँ, आलू बंडे समोसे के साथ हाँ, मिलती है, हाँ, वो अपन हाँ। खटाई पी जाएंगे, हाँ। हो सकता है उससे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने बोला कि देखो अपन समोसे बुला रहे हैं, लेकिन समोसे ना तुम खाना ना मैं खाऊंगा, अपन सिर्फ खटाई पी लेंगे। अब हम लोग वहाँ गए, हमने बना दिया समोसे दो, कितने? 2 समोसे आए थे। एक बोला हम लोगों ने, एक लेके आओ एक- कटाई के लिए। हाँ, हमने बोला एक लेके आओ, तो वो 2 लेके आ गया। हाँ। उसमें एक आलू बंडा था, एक समोसा था। हाँ अब हम लोग तो नजर मार भी नहीं रहे थे आलू बंडे समोसा, हम तो खटाई देख रहे थे। अच्छा उसने क्या किया, आलू बंडे समोसे दे दिया, खटाई तो दी नहीं। अब मैंने बोला भैया खटाई तो दो, जिसके लिए हम आए हैं। उसने खटाई दी। इतने बार जो खटाई पी तो गए, लेकिन वो थी मीठी। अरे बाप रे। अब हम लोग को और ज्यादा हो गई, घूमने लगी। अब बोले यार अब क्या करें। अब गाड़ी चलाने की हिम्मत थी नहीं। हाँ गाड़ी चला रहा था मैं। गाड़ी ये चला रहे थे। अच्छा मैं चला रहा था गाड़ी, तो हीरो को कैसी थी, मेरे हाथ ऐसे हो रहे थे। तो क्या अब कर मैं रहा बार था? पीछे तो राजो फिर मैं गाड़ी मिला, फिर अनिल मेरे हाथ अपने आप ऊपर जा रहे हैं, फिर वो पीछे करे। नहीं क्योंकि ये यानी गाड़ी चला पकड़ा हैंडल ही था, लेकिन एहसास ही हो रहा था हाँ, कि ऊपर जा रहा है। वो। जब ये गाड़ी चलाता था तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठता था कि नहीं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। हाँ, लेकिन हाँ, जब हाँ। इसने बोला कि नहीं मैं गाड़ी चला नहीं पा रहा हूँ, मैंने बोला तुरंत रोको, हाँ। तो हम लोग कल को कोई हादसा हो जाए तो- रानी ताल के पास, जहाँ से हाँ। वो मैच वाला नहीं है, हाँ, हाँ, ग्राउंड हाँ। पे जाते हैं, उसके साइड में एक पट्टी थी, एक लोहे पट्टी वाले की लगी शॉप थी। थी, हाँ। वहां पे जाके गाड़ी खड़ी की और हम दोनों वहां बैठ से गए। और वहां से किया फोन, इसके भाई छोटे भाई को जय हाँ बोला एक को लेके आना, हमें एक को लेके आना है यार। बस कुछ नहीं बोला, काट दिया फोन। उसको लगा लड़ाई हो गई हाँ। वो 2 दिन लड़का। अरे बाप। उसको लगा कि लड़ाई हाँ, हाँ, लड़ाई हाँ। सर एक गाड़ी में उसने बिठाना इसको, एक गाड़ी में उसके दोस्त ने मेरे को बिठाना, और हम लोग पीछे ऐसे ऐसे करके घर पहुंच गए। लहराते। अच्छा हम लोग को समझ में तो आ गया था कि इस कंडीशन में मैं अपने घर तो जा नहीं सकता। हाँ हाँ भाई सुन तो इसकी चाबी- पिक्चर भी गए थे ना, पिक्चर नहीं वो तो बाद में गए थे, बाद वाली वो बाद में गए थे, उस दिन नहीं गए थे।
अब मेरे को लगा इस कंडीशन में मैं तो अपने घर जाऊंगा नहीं, इसकी शादी हो चुकी थी, मैंने बोला ये तो सेफ है। ये सीधा ऊपर अपने घर पहुंचा, ये सीधा अपने रूम में चला गया ऊपर। और मैं भी पीछे पीछे इसके रूम में ऊपर। अब मैंने बोला मैं तो यही सोऊंगा, जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता मैं तो नहीं उठूंगा यार। उसके बाद में जो आ रहा था वो नींबू मुंह में डाल रहा था, आम की अचार मुंह में डाल रहा था, वो आंवला आता ना वो मुंह में डाल रहा था। अच्छा, बाद में भांग के नशे में पता नहीं क्या होता है कि आप जो चीज एक बार कर रहे हो ना, हंस रहे हो तो हंसते रहोगे, खाना है तो खाना खाते रहोगे। तो हम लोग ने खूब खाया, बहुत खाना खाया, खाना ही खा रहे थे। बहुत खाना खाया। भाभी क्या बोल रही थी तेरे को कि कितना खाना खाया है, वो उसके हाथ थकने लगे पूरी और बनाते बनाते बाद में भाभी ने मेरे को फोन किया कि भैया इन लोगों को देख लो, अनिल भैया को घर छोड़ दो ये हिल ही नहीं रहे बिस्तर से। अच्छा, रात में 10:30 बज गए। ये पहले काम करता था सलवार सूट का एम्ब्रॉयडरी वगैरह का, इसका वर्क था। तो ये सोते वक्त इसके पैर मशीन में होते थे ऐसे। अब हम लोग को डर लगे कर क्या रहा है। जब ये थोड़ा सही हो गया, सारी चीज हो गई, उसके बाद जब दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने पूछा ये क्या क्या कर रहा था, मशीन चला रहा था। मशीन चला रहा था ना तो आदत पड़ गई थी मेरे को, मशीन चला रहा था, वो मशीन चला रहा था। जब मैंने लेटी राजू को बोला भी था, राजू अब लगी तो हुई थी दोनों को, अब क्या मैंने ना राजू ऐसा लग रहा है हम दोनों पगले हो गए और अगर हम ठीक नहीं हुए तो सब लड़के हमको पगले पगले करके चलना क्या करेंगे। तो राजू को कुछ नहीं होगा, सो जा चुपचाप, अबे नींद नहीं आ रही है, मतलब मेरे तो भी नहीं आ रही है, ऐसी बातें मत कर, सो जा। दूसरे दिन ऐसे मुंह खट्टा था, इतना खट्टा था। दूसरे दिन तक इनके मुंह पूरा क्या खिला है, अचार पता नहीं क्या क्या। सुबह जब ब्रश करने का इतना ही खट्टे था, इतना खट्टे था। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई मस्ती की हो या कोई ऐसी शरारत की हो जिसकी वजह से पुलिस की कहानी हो गई या कोई बड़ा सा पंगा हो गया हो? एक बार क्या हुआ था, मेरे छोटे भाई की शादी थी, तत्ता की, उसकी शादी थी। तो रात में हम लोग सब लोग बैठे हुए थे पूरे। अब उस समय इन लोगों को पीनी थी चाय। मैंने कहा चाय पीनी है, तुम कोई हद कर रहे हो। मैंने ठीक है बेटा, तुम लोग को चाय पिलाता हूँ। तो मैं पहना था सिर्फ बनियान, उस समय गर्मी भी थी, बनियान से पहन के मैं जीन्स में बैठाला, दो इसको, दो लोग और, यानी 3-4 हम लोग 6-7 लोग गए थे। तो क्या हुआ, मैं इनको ले जाते बाईपास से पूरा घुमाता हुआ, क्योंकि ये मस्ती कर रहे थे खूब। घर पे इतना, यानी लोगों ने बहुत ज्यादा मस्ती में कर लिया था कि दूसरे हमारे रिश्तेदारों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा बेटा तुम लोगों को बताता हूँ मैं। फिर इन लोगों को मैं लेके गया, मैंने कहा चलो चाय पी के आते हैं। फिर ये लोगों को ले जाके गाड़ी में मैं बाईपास से पूरा घुमाता हुआ कहाँ लेके गया, मैं कोतवाली थाने के सामने। कहते ये क्या है, कहाँ ले आया तुम? मैंने कहा चाय पीनी थी यार, वहाँ कहीं मिली नहीं, मैं यहाँ ले आया। अच्छा, ये लोग चुपचाप बैठे, क्योंकि टाइम हो रहा था 12:30-1, 12:30-1। पुलिस तो पूछेगी तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे 12:30-1 बजे तक। तो ये शरारत हम लोगों के बीच में हुई थी। ठीक है। तो ऐसा हुआ है क्या कभी किसी ने किसी दोस्त का नाम लेकर घर पे झूठ बोला हो कि मैं तो इसके साथ जा रहा हूँ लेकिन कहीं और चला गया? कई बार जैसे कि एक बार। अब भाई इनका तो नहीं मालूम, मैंने तो कई बार। भाई मैं घर पे झूठ कभी नहीं बोलता, क्योंकि घर पे भी देखा जाएगा ये। नहीं कोई किस्सा बताओ ना। कई बार नहीं, किस्सा तो ऐसा नहीं है, बाकी ये है कि जैसे अब मेरे को पता है कि मेरे घर वाले इन तीनों को जानते हैं। अब मान लो मैं कहीं और बैठा हूँ या कहीं ऑफिस में ही बैठा हूँ या किसी और जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनके साथ बैठा हूँ या किसी के साथ मूवी देखने चला गया। अब अगर मैं बताऊंगा कि मैं फलाने के साथ घूमने जा रहा हूँ या मूवी देखने जा रहा हूँ, तो वो तो यही पूछेंगे अब ये कौन सा नया दोस्त आ गया। तो मैं इनका नाम लेके और वहाँ चला जाता। और हमारे घर में तो मालूम है कि हाँ इनके अलावा हम किसी के साथ। सही बात है। ठीक है, तो ऐसा कौन है आप में से जो पुरानी कहानी सुनाते वक्त बहुत जैसे मिर्च मसाला लगा देता है, बिल्कुल ऐसे मूवी जैसी कहानी बना देता है? ये आपस में डिसाइड कर लो। तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो। नहीं, मिर्च मसाला नहीं, ये क्या है पूरी कहानी जो है ना विस्तार से सुनाता है, डिटेल। और ये कहानी सुनने के लिए आपके पास भरपूर टाइम होना चाहिए।
हमारे अभी पास हमसे question करो। ठीक है। यानी अभी भी जैसे और- अभी भी जैसे नहीं टाइम तो ठीक है, पेशेंस होना चाहिए। Patience सुनने का। आप बीच में बोल नहीं नहीं, सकते, आप बीच में टोक नहीं सकते, आप इनकी लिंक बिगाड़ नहीं सकते। सबसे बड़ी और बात बहुत यह है सारे कि- गुण है हमारे भाई में। अच्छा और लिंक बिगाड़ भी दो ना, उसके बाद भी वहीं से स्टार्ट होगा, वहीं से स्टार्ट जहाँ होगा। छोड़ा वहाँ याद रहेगा, पहली चीज। दूसरे, अगर यहाँ से आपको दमुना का साथ में चल रहा है, मेरे को बाहर निकलते निकलते कोई चीज याद आ गई और मेरे को मालूम है कि ये कम से कम 15 से 20 मिनट की बात है, मैं दमुना का बाईपास घुमा के ले जाऊंगा, लेकिन कहानी बात पूरी बात। और जो आपने क्वेश्चन किया है उसका आंसर सुनने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसकी बारी आएगी। लेकिन उसके पहले ये जो भूमिका बनाएंगे पूरी विस्तार से बनाएंगे। ये आपको पूरी सुननी पड़ेगी, एंड में आपको यानी आंसर हम मिलेगा। लोगों की यानी जो भी बातों के डायरेक्टर यही है, अच्छा स्क्रिप्ट पूरी यही बनाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आज के बच्चों में ऐसी कौन सी आदत है जो आपको देखकर लगता है कि हमारे टाइम पे ये होता तो पक्का पिटाई होती? मतलब अभी के बच्चे ऐसा क्या करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, अब देखा जाए तो आजकल के बच्चे कुछ करते ही कुछ नहीं। करते ही नहीं है। जो हम लोगों ने मस्ती की है, हम हाँ, लोगों ने सब हाँ, किया है। हम लोग तो सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कंचे खेलना। हम ये नहीं देखते थे धूप है कि बरसात है, निकल जाते थे सुबह सुबह। और आजकल के बच्चे कहाँ है फिजिकल हम लोग एक्टिविटी का करते हैं, सीजन वाइज मोबाइल और कंप्यूटर में। पूरे सीजन वाइज गेम सीजन वाइज चलते गेम थे। होते थे। जैसे बरसात हुई तो बरसात में जो गोटी होती है, कंचे होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वो खेलते थे। फिर भौरे भौरे वगैरह हम लोग खिलाते थे। पतंग उड़ाते थे। और कुछ तो मैं जो गेम बोलूंगा ना वो शायद आप लोगों ने नाम सुने पहले भी बार नहीं सुने होंगे। होंगे। हम लोग खेलते थे, टोटो खेलते थे, वो पत्थर से खेलते थे। वो टोटो पत्थर वाला वो का- ऐसा टोटो- था। देखा है तुमने, हाँ, तुमने। और उसके अलावा फिर एक गपंची करके गपंची। होता था। गपंची में मतलब क्या होता है कि जो रॉड होती है हाँ, ना, हाँ। रॉड को हम लोग बरसात में जहाँ जो जैसे कुछ घास वगैरह की जो जगह रहती है, जैसे lawn मैदान वगैरह रहते होता है, थे। मैदान हुआ, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे लगा के उसको फेंकते थे। तो जिसकी अंदर चली जाती थी जमीन के अंदर, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मतलब आउट नहीं हुआ। तो वो जहाँ तक लेके जाएगा ना, वो तब तक वो आपको करना ही करना है। अच्छा। तो ऐसा करके हम लोग का वो सीजन वाइज होता था। अब तो खैर वो गेम खेल भी नहीं सकते ना, क्योंकि अब तो जगह ही नहीं हाँ, है। जगह ही नहीं है मेन। जगह ही नहीं। नहीं, और गर्मी में हमारा कॉमिक्स का रहता था। फिर शाम को पतंग का रहता था। फिर वीडियो गेम खेलने टी जाते थे। प्रेस का रहता था। टी प्रेस में तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे सामने वाले के ऊपर कुछ दाम आया हुआ है, मतलब उसको देना है, तो हम लोग क्या करते थे, अपनी शर्ट बदल लेते थे और शर्ट बदल के ऐसे ऐसा करके दिखाते थे कि उसको लगे कि ये पहना है, इसको ये लगा है। तो ओह। उसमें क्या होता था कि उल्टा सीधा दाम, तो बेचारा वो फिर बच जाता। शर्ट का थोड़ा सा हिस्सा दिखा देते थे ताकि वो इसका इसका नाम ले ले वो। तो साथ में हम लोग की शैतानियां भी रहती थी और सब सारी चीजों को मतलब एंजॉय करते थे। और मजा तब आता था जब लाइट बंद हो जाती थी। हाँ। ओ कल के निकल जाते थे। और एक गेम बहुत अच्छा हम लोगों के बीच अंताक्षरी में होता खेलते था। थे हम लोग। हम लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा गेम होता था, जब किसी के घर में कोई नहीं रहता था, जैसे मम्मी पापा बाहर हो या कहीं हो ना, तो हम लोग उसके घर में जाके उसके बिस्तर पे WWF खेलते हाँ, WWF। WWF मतलब यानी फिर नहीं छोड़ना है किसी को भी। बस ये रास्ता देखते थे कि इसके घर में इसके कब घर कौन में नहीं है। कब कौन नहीं है। पूरे घर के बिस्तर के गद्दे लगा देते थे और पूरा उसके यानी ऊपर- सेफ्टी से, ऐसा नहीं हाँ। पूरा सेफ्टी से सारा गद्दे मालूम ही रहता था उसके घर में भी क्या है, तो वो पूरा वैसे ही हम लोग पूरा वो बना लेते थे उस तरीके से। फिर WWF खेलते थे। नीचे भी और गद्दा बिछा WWF देते में भी चिल्लाते ज्यादा थे, हाँ। मारते कम थे हम लोग। और पार्टी के रूप में हम लोगों का जो रहता था, जो मुझे याद आ रहा है, उसमें हम लोग का क्या रहता था कि उस समय ऑडियो का जमाना था। तो ऑडियो। ऑडियो में उस समय कैसेट चलती थी। हाँ। तो उस समय क्या होता था, जब जैसे छुट्टी है या रविवार है, अब पार्टी कर रही है, तो क्या रहता था, हम लोग अपना नाश्ता वास्ता बना के हम लोग तैयार रखते थे और साथ में हम लोग बिल्कुल लाउड स्पीकर में डाल के हम लोग को डांस करना है। और पहले के ये हम लोग का जो enjoy कैसेटें रहती थी वो किराए पे भी मिलती थी, लेकिन अच्छा। हम लोगों को अच्छी लगती थी तो हम लोग पूरी की पूरी कैसेट उस मूवी की लेके आ जाता था। अच्छा, पूरी। पूरी। नहीं तो गाने भरवाते भरवाते भी थे, भरवाते भी हाँ, थे। हाँ, हाँ। कैसेट से लेके सीडी तक का पूरा दौर अच्छा, देखिए। पूरा वैसा रहता था। ठीक है, जिंदगी जी चुके हैं। ठीक है। तो कोई ऐसी ट्रिप जो आपने प्लान तो बहुत अच्छे से की हो, लेकिन वहां जाके सब गड़बड़ हो अरे गई? ट्रिप प्लान करी पचमढ़ी 5 बार गए हम लोग पचमढ़ी। 5 बार? हाँ अच्छा। हाँ, पहली कैसे बार पूछो तो? कैसे? पहली बार पूरी तैयारी कर ली, भाई बाहर थे। मैंने दूसरी बार ढोकले मंगा लिए, मम्मी ने थेपले मंगा लिए, आगरा ढोकले मंगा मंगा लिए। लिए, नाश्ता पैक कर लिया, सब कुछ कर लिया। जितनी बार प्लान बनता था उतनी बार कैंसिल होता था। फाइनली अभी 3 साल पहले गए, वो भी हाँ। 3 वो लोग, भी तीन, एक वो भी नहीं 3, है। उसमें भी एक नहीं मतलब, क्योंकि उस बार लास्ट सोच लिया था कि अब इतने साल हो गए पचमढ़ी का हाँ, ट्रिप हाँ। करते हुए। पचमढ़ी सबसे पास है हमारे लिए हिल स्टेशन, लेकिन इतने साल हो गए आज तक नहीं जा पाए हैं। पहले डिसाइड कर लिया, सब कहेंगे हाँ चलेंगे चलेंगे, लेकिन जिसने मना कर दिया उसको छोड़ जाएंगे।
वो वही हुआ। बारी बेचारी इसकी आ गई छूटने के साथ, वैसे हमेशा तैयार रहता था, वैसे हमेशा इसको छोड़ना इसको था, और यही सोच के प्लान किया था कि इस बार मना किया, पर इसने बोल दिया, कर दिया। तो मतलब ट्रिप के पोपट लाल यही होते थे, हाँ, बिल्कुल। कैंसिल वाले। लेकिन फिर चले भी मेरी वजह से। हाँ। तो आप चारों आखिरी कौन सी ट्रिप गए थे, मतलब आप चारों गए हो? आखिरी ट्रिप ऐसे गोवा। गोवा। नहीं, बांधवगढ़ भी गए। नहीं, माता ये वाली नहीं का- था, ये नहीं अच्छा, था। ये नहीं गया था। हाँ। गोवा गए थे। गोवा गए थे। गोवा में तो हालांकि 4 तो हम लोग गए थे, हाँ, हाँ, उसके हाँ। अलावा भी बहुत लोग गए थे, यानी हम लोग 14-15 लोग गए थे। हाँ, हाँ, हाँ। हमारी एक किटी है यारों की यारियां, उसमें हम 3 हैं, ये नहीं है। उस किटी में सारे लोग हम लोग गए थे। अच्छा, ठीक है। तो वो कौन सी दुश्मनी या झगड़ा था जो सबसे ज्यादा लंबा चला और 16 मतलब कैसे हुई उस चीज की, मतलब कोई दो ऐसे होता है ना, 4 लोग हैं, कोई 2 दोस्त आपस में ऐसा कभी नहीं हुआ। लड़ाई होती है। नहीं, लड़ाइयाँ तो हुई बहुत, लेकिन इतना लंबा- लंबी नहीं चली। नहीं, लंबी चली है, एक चली दूसरे है, को समझ लेते चलिए एक बार चलिए। एक साल मेरी और तुम्हारी बात नहीं हुई थी। एक साल उसकी और मेरी बात। एक साल? एक साल। हाँ, एक साल। सिर्फ हम दोनों और की अभी रिसेंटली इसके साथ हुआ और है, अभी एक से साल। एक साल बात नहीं हुई। हम लोग की लड़ाई हम लोग की एक लगभग- साल, एक साल हम लोग की होती है। तो मतलब 35 साल में ऐसा 3 दोस्त है, एक से नहीं हो रही, 3 नहीं दोस्त ऐसा बीच में नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, किसी एक की एक साल किसी से नहीं होती। जैसे एक बार हम लोगों की नहीं, लेकिन चारों की होती थी, हम लोगों की होती, फिर किसी इसके यानी इससे हुई तो फिर इन लोगों की होगी, इस तरीके से एक अच्छा, साल मतलब होती सबकी थी, हम्म। पर किसी एक से एक साल के लिए होती थी। नहीं, हम लोगों की तो जो एक साल बात नहीं हुई थी ना, वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या हुआ कि नवरात्रि के टाइम हम लोग को घूमने जाना था, बताया था ना कि पूरा डिटेल में बताया। हाँ, 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 बताओ। बताया, बताया। बिल्कुल, बिल्कुल। नवरात्रि के टाइम क्योंकि हमको ये भी बड़ी ठीक है। नवरात्रि में हम लोग को घूमने जाना था। उस समय पैदल ही जाते थे घूमने के लिए। कॉलोनी मोहल्ले के पूरे जो बच्चे थे हम लोग, उनके बॉस हम लोग थे, तो सब बच्चे इकट्ठे होने के हो गए। अब क्या हुआ कि जिस समय सब बच्चे इकट्ठे हुए उस समय पहले हम पहुंचे, तो हमने पूछा, हमने कहा भाई राजू कहाँ है? बोले वो राजू ये तो शायद चले गए दूसरे दोस्तों के साथ में। हमारा दिमाग खराब, वापस अपने घर चले गए। उसके बाद जब ये आया तो हाँ, जब वो राजेश वगैरह के लोग थे, उसको सब याद है। मेरे को सब याद है। फिर बाद में वो लोग जब इकट्ठे हुए और राजू पहुंचा, तो राजू ने पूछा, बोले वो बिना तो चला गया, बिना भी ये चले गए। इसका दिमाग ये भी घर चला गया, ना ये घूमने गए ना मैं घूमने गया। और हम लोग क्या सोच रहे थे कि ये ये अपने दूसरे दोस्तों के साथ चला गया, मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ चला गया। बाद में जाके एक साल बाद short एक out साल हुई। बाद सॉर्ट आउट हुई है। एक और साल तक उसके बाद कभी भी नहीं हुई हम लोगों की। हाँ, वो एक साल मतलब हम यानी लोग- हर किसी से जो सफाई भी नहीं मांगी। एक ही बार हुई है, हर दोस्त से एक बार हुई है, उसके अलावा नहीं हुई है हम लोगों की। बाकी ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक तो जरूरी है, वो होती तो रहती है। तो जरूरी है। 4-5 दिन बातचीत बंद हो जाती है, हाँ, फिर हाँ। वो चालू हो जाती है। जैसे सबसे गंदी आदत इसकी मैं बोलूंगा अभी कैमरे के सामने, इसको फोन करो ये उठाएगा ही नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा वापस। नहीं नहीं। हाँ, हाँ। और अगर आपने आज इसका के दिन फोन आज के दिन देख लो कितनी बार फोन लगाया मैंने, हर बार उठाया। मैंने आज लगाया ही नहीं। लगाई नहीं इसको, इसका फोन स्विच ऑफ था। हाँ, तुमने लगाया नहीं तो मैं क्यों उठाऊंगा? नहीं, और इसका फोन अगर आपने एक बार भी नहीं उठाया तो उसका तो क्या रिप्लाई आप- मालूम क्या रहता? क्यों फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अच्छा छोड़ो, अपन यानी ने- हमने नहीं किया ठीक है, मेरी वाइफ को कर देगा, मेरे बच्चे को कर देगा, विनय को कर देगा। चल अरे राजू फोन नहीं उठा, अरे राजू फोन नहीं उठा रहा। पूरे मोहल्ले को मालूम पूरे पड़ मोहल्ले को जाएगा। मालूम पड़ जाएगा कि राजू इसका फोन नहीं उठा रहा है। गवाह कहते हैं उसको। तो अब अपन एक गेम खेलते हैं जिसमें आपको एक दूसरे की तरफ इशारा करना है। मैं पूछूंगा कि कौन क्या है, आपको इशारा करना है। तो आपके ग्रुप में सबसे लेट कौन आता है? तुम्हारे पास ये सारे करने के लिए भी नहीं, इसीलिए तो मैं इसलिए हाथ बांध के ठीक बैठा है। है। तो सबसे ज्यादा गुस्सा किससे आता है? सबसे बड़ा फेकू कौन है, मतलब जो बहुत ज्यादा कहानियां बनाता है? यार फेंकू नहीं कह सकते उसको भाई, यार मैं पहले 50-50 पहले मैं फेंकू तो कोई नहीं, फेंकू फेंकू कोई नहीं। नहीं है। जो है जो है सो है। ठीक है। सबसे ज्यादा भाभी से कौन डरता है? ठीक है। ग्रुप का कंजूस कौन है? कंजूस वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन है, हाँ। कहीं कहीं है। हाँ, कहीं अब है। नहीं है। अब नहीं है, अब नहीं अब है। नहीं है। ठीक है। तो बिना वजह रूट कौन जाता है ऐसे, मतलब किसी को बुरा लग जाता है बात का तो ऐसे? जरा सी बात कर। हाँ, ऐसे कोई है? थोड़ा बहुत इसी का कह सकते थे, लेकिन अब इसको भी नहीं कह सकते। नहीं, कोई नहीं, नहीं। अब नहीं है। अब अब हम लोग बड़े हो गए। छोटी आ गई है। ठीक है।
तो सबसे ज्यादा भुलक्कड़ कौन है, जो भूल जाता है चीजें? यही। सबसे अच्छा गाना कौन गाता है आप में से? ये ये पर्दा है पर्दा। हाँ, पर्दा। अभी ठीक है, गाएगा। आखिरी में सुनेंगे आपसे, ठीक है। सबसे अच्छा डांस कौन करता है आप चारों में से? कोई नहीं। कोई नहीं, सब सनी देओल। ठीक। कौन है जिसे फोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है? दोनों। मेरे को तो है। तो आप चारों में से सबसे पहले शादी किसकी हुई थी और उसकी बारात का सबसे फनी मोमेंट क्या है? शादी इसकी हुई शादी थी तो मेरी तो बारात निकली नहीं थी। बारात भी बारात निकली नहीं निकली नहीं थी। ठीक है, शादी का सबसे फनी मोमेंट क्या था? मतलब ऐसे कुछ ऐसे इसकी शादी का था। इसकी शादी का था। हाँ। इसकी शादी का था। प्लीज। इसकी शादी में ये हुआ। नहीं क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले शादी किसकी हुई थी? हाँ। हाँ। और अब इसकी बारात नहीं हुई। मेरे बारात ही नहीं निकली। हाँ, तो आप- आप मूवमेंट बताएंगे ना। हाँ, फनी मोमेंट जिसकी भी शादी का इसकी हुआ। भी शादी में। अब वो इन्हीं से पूछो, मैं तो दूल्हा बना बैठा था। हाँ तुम्हें तो मालूम नहीं है। हाँ प्लीज। बताइए। क्या इसकी शादी जब हुई बिल्कुल आधी बारात चल चुकी थी। आधे के बाद में जब पहुंचे, जहाँ पहुंचना था वहाँ के पहले, बारात घर के पहले, सिंधी धर्मशाला के पहले, बस वहाँ पर पटाखे की लड़ी बिछाई। हाँ लड़ी बिछाई। ठीक है। अब लड़ी बिछाई, लड़ी लेके आए थे हमारे राजीव भाई। वो भी चेक करके नहीं लाए। अब वहाँ पर पटाखे की लड़ी जो जलाई है ना, तो जला के उसको हिला रहे हैं। जनरली जला के भाग देते हैं। जला रहे हैं, भाग रहे हैं, नहीं हुआ। फिर आराम से बैठ के जला रहे हैं, नहीं जल रही। फिर उसके नीचे लाइटर माचिस लगा के बैठ गए तो भी वो नहीं जल रही। उसको हिला रहे हैं कि शायद सो गई होगी, उसको हिला रहे हैं, फिर जला रहे हैं, आगे के बम अलग कर दिए। और पीछे बाराती सब लोग और पीछे बाराती सब है पीछे, भैया जल्दी कर लो, बारात बस पहुंचनी है, भैया जल्दी कर लो। उनका बस ये तो लगा दे। 2 बार 3 बार जलाया, 2-4 पटाखे फूट भी जाए, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाए। अब उसमें से बीच में से 2-4 लोग चिल्ला के, अरे कहाँ से लेके आए हो यार, चेक करके लाना चाहिए था। अब उनको भाई पटाखे कैसे चेक करके लेके आए? सही बात है। हाँ इसकी साले की शादी में गए थे हम लोग। तो वहाँ पे क्या हुआ था, सब बैठे हुए थे हम लोग। अच्छा, क्या होता है कि कोई भी चीज एक बंदा करता है ना तो बाकी कंटिन्यू वो करते हैं। तो इस बार क्या हुआ, मैं फंस रहा था। अभी फंसेगा ना, ये कुर्सी ऐसी लाइन से ही रखी हुई थी, ऐसी रखी हुई जो भी थी। सर्व करने वाला आ रहा था इस तरफ वो से आ रहा था, ये उठा रहा था, ये उठा रहा था, ये उठा रहा था, ये उठा रहा था। तो ऐसे ही होता क्या, खाते रहे। एक बार चाय आखिरी में आई। हाँ। सबसे पहले बैठा था मैंने इन दोनों को बोल दिया था, अब तू, ये नहीं था शायद, हम दोनों ही थे और एक और था। हाँ, ये तो साले की शादी में था। अंकित था शायद। हाँ, अंकित। तो क्या हुआ कि वो आया तो मैंने उससे बोला मत उठाना, बाद में उठाएंगे। वो कहते ठीक है। इसने नहीं उठाई, मैंने नहीं उठाई, अंकित ने यहाँ बैठा था उन्होंने नहीं उठाई, इसने भी नहीं उठाई। फिर वो जाने लगा तो हम दोनों ने उठा ली। जब वो जाने लगा तो हमने बोला ये चाय तो दे दो। अब ये हाथ बढ़ा रहा जब तक चाय वाला चला गया। और एक ये और इस मामले में कमजोर है, ये अपना डिसीजन नहीं बना रहा। नहीं नहीं, ये बात। अगर 3 ने मना कर दिया तो चौथा ये मना कर देगा कि नहीं। वो मतलब पहले होता था। अब उसी समय क्या हुआ कि जब हम लोग पहुंचे थे मतलब उनकी शादी में, तो हम लोगों को जो गिफ्ट वगैरह देते हैं तो उसमें लिफाफे में हम लोग लिफाफा लेने के लिए गए। हाँ। एक दुकान में। तो हम लोग लिफाफा लिया। अब उस समय क्या हुआ कि कुछ लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो दादा को लिखने का बोला, तो मैंने अपना नाम बोल दिया। अब ये भाई साहब मेरा पता बताने लग गए, तो वो दादा वो एड्रेस लिख रहे हैं। मैंने बोला सरस्वती कॉलोनी, मैंने बोला अब लिफाफे में इतनी बड़ी एड्रेस जनरली क्या लिखा और जाता है? अंदर क्या रहा अचल भाटिया जबलपुर। केंद्र में अचल भाटिया, सरस्वती कॉलोनी, दमोह रोड, जबलपुर। पिन कोड। तो ये कि खाली निकले तो उसके घर पे चले जाए, ऐसा? रिटर्न पॉलिसी। हाँ ठीक है। तो शादी के बाद दोस्ती में क्या बदलाव आया? मतलब ऐसा कोई था जिसको बहुत ज़्यादा परमिशन लेनी पड़ी या फिर उसका नेचर थोड़ा सा चेंज हो गया था? नहीं, ऐसा तो खैर वो नहीं है, क्योंकि जो फैमिली में मतलब हमारे यहाँ पे हम लोग की वाइफ है, उन लोगों का भी बहुत अच्छी मतलब कोऑर्डिनेशन है। और वो भी ये चाहती हैं कि कहीं अगर घूमने जाए ना तो हमारी ही फैमिली साथ में चले। जैसे अभी मेरी 25वीं सालगिरह थी। हाँ, तो भाई की फैमिली के साथ मैं पूरा गया था। इसको बोला था, इसने तो मना कर दिया था। हाँ। ये मुंह पे मना कर देता है। इसको मतलब- जरा भी संकोच नहीं लगता। इसको बिल्कुल नहीं लगता है। मतलब पूरा एंड तक ले जाते फिर ट्रिप कैंसिल हाँ कर हाँ, ये अपना पोपटलाल, हाँ, कैंसिल वाला पोपटलाल। देते। ठीक है। तो 1990 में
पार्टी का मतलब क्या था और आज 2026 में पार्टी का मतलब क्या है आपके हिसाब से? उस समय तो हम लोग के लिए पार्टी का मतलब तो यही था कि साथ में मिलना है, बैठना है, सिविक सेंटर गार्डन में बैठ गए, वहां पे चले गए, मूंगफली मंगा ली। हाँ और एक बार तो मूंगफली का है, बहुत अच्छी चीज है। मैंने कॉल किया भाई साहब को, मैंने बोला वहां से आएगा ना, उस समय कॉल वैसे था। क्या होता, कॉल ही किया था भाई, अभी कॉल नहीं, था, अभी अभी कॉल नहीं, था। नहीं 90 के बाद जा रहे हैं, 90 अभी 10-15 साल कराया था। 2000 के बाद, 2000 के बाद। हाँ वो जो एक रिम वाले फोन नहीं चलते थे भाई, हाँ, हाँ, वो वाले थे ना, फ्री वाले। हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग गार्डन में बैठते थे तो छीलने वाली मूंगफली रहती थी, वो छील के हम लोग बैठते थे, खाते थे, बात टाइम पास वाली मूंगफली जो हाँ, प्लेट में नहीं हाँ, होती हाँ, है, हाँ, वो समझ वाली। गया। तो इसको मैंने वही बोला कि हम लोग गार्डन में बैठे हैं तो मूंगफली ले आना। ये भाई साहब गए, जो फल्ली दाना आता है ना, हाँ किराने की दुकान किराने की हाँ, दुकान, मेरी तरफ मत देखो, ये हाँ, भाई फल्ली दाना वाले वो लेके आया, तो हम लोगों ने सर पकड़ लिया था वहीं हाँ। पे कि ये क्या ले आया तू। तो उसपे ये हुआ था कि मतलब बोला तो गया था कि मूंगफली लेकर आना है, उसके साथ मेरे एक दोस्त और भी था, तो मैंने उसको बोला, तो उसने बोला ये नहीं होगा, ये होगा। पल्ली दाना में। हाँ हम लोग पोहा बनाने तो बैठे थे। सिविक सेंटर गार्डन में। बोल भी रहे गार्डन में बैठे हैं। तो एक ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि भाई अगर ये वाला दोस्त मेरे साथ नहीं होता तो मैं संभाल नहीं पाता खुद को, ऐसा कोई मोमेंट कि जब दोस्त था तभी उस फेज से वो आगे निकल पाया आप? ऐसा कर दो, मेरे साथ में नहीं, कुछ मेरे साथ में नहीं है नहीं है। प्लीज। भाई देखो सीधी सी बात ये है कि अगर ये नहीं होता मेरी लाइफ में या मेरा दोस्त नहीं होता तो मैं शायद आज यहाँ बैठा भी नहीं होता। क्यों ऐसा क्यों नहीं बैठा हो होता? सकता है कहीं और बैठा होता। कहीं और बैठा होता। कहीं और बैठा होता। अच्छा। नहीं तो वो क्या होता है ना कि सबकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, सबकी लाइफ में होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वो जो स्ट्रगल वाले दिनों में इसने जो मेरे को हौसला दिया, जो कहते हैं ना मार्गदर्शन देना, हाँ, एक हाँ, दिशा हाँ, देना, हाँ, हाँ। वो इसने मेरे लिए बहुत किया। फिर मैं उसी दिशा पे आगे चला और यहाँ बैठा हूँ। ठीक है। तो अगर आपको फिर से 20 साल का बना दिया जाए तो एक वो कौन सी चीज़ है जो आप लोग फिर से करना चाहोगे साथ में? जो अभी आप लोग जो आप लोग बता बहुत नहीं सकते है एक, हम दोनों बता नहीं सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो मिस करते हो जो अभी नहीं कर पाते हो लेकिन 20 साल के थे तब कर पाते थे? नहीं ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं, हमने सब की। सब सारी चीजें सब खूब एंजॉय मतलब कमी किसी चीज़ की नहीं है। बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय। हम लोगों के दो बहुत अच्छे ट्रिप थे, बहुत अच्छे। पहला था जब हम लोग यहाँ से पूरे मोहल्ले में सारे बच्चे रहते थे, यानी हम लोग भी बच्चे, वो लोग भी बच्चे, हम लोग यहाँ से जबलपुर से लिफ्ट ले लेके मैहर जाते थे। हाँ। लिफ्ट ले लेके? हाँ। नहीं, मैहर तो गए थे ट्रेन में, मैहर गए तो ट्रेन में जाते थे। हाँ। लौटते में वहां से लिफ्ट लेते हुए लिफ्ट आए। लेते हुए आते थे हम लोग। और उसका रीजन ये था कि यहाँ से जाते समय सुबह हम लोग को जब रिक्शा वगैरह किया, रिक्शा बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा था, ये करते हुए स्टेशन तक पैदल गए। हाँ। वहाँ हो गए लेट, वहाँ लेट हो गए, ट्रेन जाने की टाइम हो गया, टिकट ली नहीं, सीधे ट्रेन में चढ़ गए। ठीक है। वहाँ टीसी ने चेकिंग की हाँ। सिहोरा स्टेशन के पास में और सबके फाइन बनाना चालू। फाइन के लिए पैसे नहीं, हाँ। जितने पैसे थे सब उसने ले लिए। हाँ। उनको ठीक है, मैहर तो और पहुँच गए। फाइन मेरे कारण ही लगता था लोगों को। हाँ बिल्कुल सही बात। ये बिल्कुल कायदे प्लस कानून का एक नंबर बंदा है। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा अगर फाइन कटते हैं तो इसी तो के। इसीलिए करते हैं। पुलिस वाले इसको पता नहीं क्यों देख के लोग देख के लोग अरे लॉकडाउन हाँ, हाँ। लॉकडाउन कोरोना के कोविड के टाइम पे चालान इसके कटे हुए हैं। क्यों? वो रेड जोन में घुस रहा है। हम पूरे शहर में घूमते थे, हमारा कभी कुछ नहीं होता था। हेलमेट पहना है फिर भी चालान चालान कटेगा। तो वहां पे जब पैसे खत्म हो गए तो लौटने में मतलब सबसे समझदार हम रहे। हाँ। हमने कहा सब लिफ्ट लेके चले। ऐसा और ऐसा समझदार बोलते हम लोग, हाँ। बोलते समझे। और वहां से जो 150 किलोमीटर का सफर है ना, कम से कम 60 किलोमीटर पैदल चल के आए, क्योंकि लिफ्ट नहीं मिलती थी जबलपुर के नाम पे। नहीं मिलती थी उस समय। तो थोड़ा जबलपुर का नाम- करके हाँ मतलब जबलपुर का नाम थोड़ा सा वो था। शाम उस को समय। 5 बजे वहां से वापसी की 6 बजे चलना चालू किया था और दूसरे दिन सुबह 6 बजे जबलपुर पहुंचे थे, पूरे 12 घंटे में। और उसके बाद 2 दिन तक किसी की उठने की हिम्मत नहीं हुई थी। बोलते भाई तुम्हारी समझदारी को सैल्यूट है। ठीक है। तो अगर आप चारों की दोस्ती पे एक मूवी बने तो आपको क्या लगता है कौन सा बॉलीवुड का एक्टर आपका रोल प्ले करेगा? समझे?
ऑप्शन तो समझ गए लेकिन फिर हेरा फेरी, ठीक है, मतलब कैरेक्टर। कैरेक्टर बाबू भाई ये बन जाएंगे, राजू भी बन जाएगा, श्याम ही बन जाएगा, ये तो ओमपुरी पैसे मांगने के लिए। ताल कलोल, ये वो बनेगा रवि किशन। रवि ताल कलोल, ताल कलोल। 20 लाख दे, 20 लाख। 20 लाख दे, 25 लाख दे। हाँ, हाइट के साथ, वो शक्ल भी मिलती है देखो। हाइट के साथ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी क्वालिटी जो आपको अपने बाकी तीनों दोस्तों में सबसे अच्छी लगती है, मतलब आपको इन तीनों में एक एक क्या अच्छा लगता है, आपको इन तीनों में एक एक क्या अच्छा लगता है? ऐसा कुछ नहीं। मेरे को देश में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो तो ये समझ लो कि अब इतनी उम्र हो गई है, बुढ़ापे में नए दोस्त कहाँ से मिलेंगे? तो यही- दूसरा ऑप्शन है नहीं, झेलते हैं। नहीं, कोई एक तो अच्छी चीज होगी, मतलब नहीं, लॉयल्टी है लॉयल्टी ये सब तो है। में, ये है कि हम एक दूसरे के प्रति वफादार तो हाँ, वही लॉयल्टी। कुत्ते जैसे। कुछ हाँ। वो मैंने सबके को सुधार दिया इसलिए लॉयल्टी हो रहा था। और जब कभी किसी को जरूरत होती है ना, तो सब एक दूसरे के लिए तैयार है। वो तो सबसे भले ही important अगर मान लो उस समय मेरी इससे बात नहीं हो रही है, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अगर मेरे को जरूरत है तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चारों मतलब साथ में रहेंगे। ये बात तो है। भले ही वो ना आ रहा हो, लेकिन बाकी के दो दोस्त उसको पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है, तो मोबाइल से पहले वाले ज़माने में क्या कभी ऐसा हुआ है आप में से किसी ने खत लिखा हो किसी के लिए? किसके लिए? किसी के लिए भी, दोस्तों के लिए? दोस्तों के लिए या किसी के लिए नहीं, भी? दोस्तों के लिए कौन खत लिखता है? अरे फोन नहीं था ना उस टाइम तो। नहीं तो मैंने बताया ना, बेधड़क घर चले जाते थे। अच्छा, वो बोलते कैसे थे, बुलाते कैसे थे? हाँ, जैसे मानो अब घर हम लोग का से अपन सिग्नल था, बुला नहीं सकते। सिग्नल था, हाँ। सिग्नल था। घर में मम्मी पापा बैठे हैं, तो हम लोग का एक था अच्छा, बुलाने का तरीका। बुलाने का। कि किसी को ना मालूम पड़े, सिर्फ किसी उसी को को मालूम मालूम पड़े। पड़े। और तो इतनी तेज चारों को, आवाज, और ये चीज चारों को आती वो थी। बहुत तेज आवाज में बोलते इतनी तेज आवाज थी कि अगर कैसे? मान लो चौराहे पर भी खड़े होकर जोर से आवाज लगा दी ना, तो घर अगर 200 मीटर दूर है तो हाँ। वहां से सुनाई दे जाता था कि ये। वाह। और बल्कि हम लोग के जो मोहल्ले के मतलब दूसरे लड़के थे ना, हाँ, हाँ, वो हाँ। हम लोगों को देख के सीखे। हाँ, और कई बार परेशान करने के लिए हम लोग के सामने जरूर करने लगे। हमारे हैं। घर के सामने घर से आए। निकले तो बजाते हुए निकल बजाते हुए, तो हम लोग अच्छा। बाहर आके देखते कि कौन आगे कौन बढ़ रहा आया? है। लेकिन बाद में फिर हम लोग को समझ में आने लगा था कि हाँ, हम साउंड किसका कैसा है। हाँ, अच्छा, साउंड भी समझ में आ गया हाँ, था। भी समझ में आया। क्योंकि क्या ये बात। करता था तो एक बार, मैं करता था 2 बार, ये 3 बार 4 बार ऐसे हम लोगों ने कर दिया था। हम लोग एक बार फिर से करके बताना। इतनी तेज आवाज आती थी। हाँ, बहुत तेज आते थे। ठीक है, आप दोनों की दोस्ती में कोई ऐसा किस्सा था, कोई ऐसा फनी सा जो आपकी लाइफ में हुआ? दोनों की नहीं, दोस्ती तो चारों की ही रही। हाँ, हाँ, हाँ। और हम लोग चारों जब होली के टाइम में, होली के दिन ही हम लोग कहाँ डुमना गए थे। अच्छा, हाँ, 2 व्हीलर में गए। हाँ। उस समय नया नया डुमना भी नहीं अभी वो बन रहा था, बन रहा था, बन रहा था। अच्छा, डुमना तो काफी पहले से रहा है, लेकिन डेवलप नहीं था उस हाँ, समय। हाँ, डेवलप नहीं था। मैंने एयरपोर्ट उस समय बनी है। हम लोग यहाँ से 2 व्हीलर से गए, हम्म। 2 व्हीलर से पहुंचे हैं तो छह लोग थे, 3 गाड़ियाँ थी। नहीं, लोग 8-9 थे और 3 गाड़ियां थी, 3-3 लोग बैठे थे। 3 लोग बैठे थे, 3 लोग बैठे थे। हाँ, हम लोग पहुंचे कहाँ, यातायात चौक के सामने। हाँ, उसके पहले इनकी 2 व्हीलर मोटरसाइकिल बंद हो गई। अच्छा, हाँ, स्टार्ट नहीं हो रही। एक साइकिल मतलब मोटरसाइकिल दुकान वाला, छोटा सा दुकान वाला बैठा था, उसके पास में गए, चेक करवाया। उसने कार्बोरेटर वगैरह चेक किया, प्लग चेक किया, नहीं हुआ। फिर पेट्रोल वो देखा, पेट्रोल तो है, गाड़ी टंकी हिलाई, पूरा फुल है, अच्छा खासा भरा हुआ है। ठीक, उसने नीचे से नॉब जैसे ही खोला तो पेट्रोल नहीं, पानी निकल रहा था। वो बता रहा हूँ क्या होता है कि वो रहता है कि अगर पेट्रोल में वो आता था वो कि अगर थोड़ा सा पानी चला जाए ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो पूरे पेट्रोल को कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, पानी में। हाँ, पानी में। अच्छा। अब वो बरसात में क्या होता है, कुछ ढक्कन से भी जाता है, हाँ, हाँ, तो हाँ। पानी नीचे बैठ जाता है, पेट्रोल ऊपर रहता है। अब वो जिस समय पे खोला उसने, बोले भाई इसमें पानी निकल रहा है। मैंने कहा ठीक है, जितना निकल रहा है निकलने दो। पानी पूरा निकाल दिया, फिर पेट्रोल से हाँ। जितना बचे गाड़ी चालू कर ली। विश्वास नहीं करोगे, 2 लीटर पानी बह गया नीचे बाप, और पेट्रोल एक बूंद नहीं निकला। 2 लीटर पानी और हमें ये ताज्जुब होता था कि गाड़ी यहाँ तक चल के चल कैसे के आ रही है। हाँ, पानी से चली कैसे? चली कैसे। अब पेट्रोल पूरा उसमें खत्म। फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने सब दूसरी गाड़ियों से पेट्रोल निकाल के उसमें डाल के स्टार्ट करके हम लोग चले। अब डुमना पहुंचे, फिर वापस आए वहाँ से, लौट के आए, वहीं अच्छा एंजॉय रहा।
लौटते समय वहां पर डुमना से लौटने में एक कर्व है, ऐसा ऐसा हाँ पूरा ऐसा टेढ़ा हाँ, सा ऐसा। अब तो बन गया है, अब तो बहुत अच्छा बन गया है वो। आगे एक 2 व्हीलर हम लोग के जो साथ वाला था उसमें अमित और बाबू ये लोग थे, तो वो अच्छी स्पीड में चले, उनको कर्व का वो नहीं रहा और उन्होंने क्या किया, स्लोली जाके ऐसे नहीं उनकी गाड़ी बहुत तेजी से गिरी, हाँ बहुत तेजी से पहली गाड़ी बहुत उन्हीं की गिरी, वो जाके बहुत तेजी से ऐसे हुए, स्लिप हुए, गिर गए। अच्छा उसमें भी एक चीज थी, गाड़ी थी बाबू की, चला रहा था अमित, बाबू ने मना किया था कि मेरे को चलाने दे, अमित ने बोला था नहीं मैं चला लूंगा। अब वो गिरा है उस समय पर ना, अमित को लगी कम थी, लेकिन डर इस चीज का था कि बाबू मारेगा कि मेरी गाड़ी तोड़ दी। तो अमित ऐसा बैठ गया कि जैसे उसको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। अब उसको हम लोग बोले अमित कुछ बोल, कुछ ना बोले, क्योंकि अभी बोलेंगे तो बाबू मारेगा। उससे ज्यादा मार उसको तब भी पड़ गई, क्यों? क्योंकि पीछे से ये इसका कजन था, इसका कजन, वो जैसे अगर कुछ बोलने भी होगी हाँ, और पीछे से एक और मारेगा, कुछ बोलना। अच्छा इसको देखते देखते मेरे को भी लगा यार बाबू भी यही करता था, तो मैंने भी बाबू को मारा खींच के, इसने अमित को मारा, मैंने बाबू को मारा, फिर दोनों सही हुए, दोनों को फिर अलग अलग गाड़ी में बैठा के फिर हम लोग अच्छा गिरे हम लोग भी थे, लेकिन हम लोग जो आए थे ना कर्व पे गाड़ी हम चला रहे थे, हम बहुत स्लोली में आके ऐसे गिरे, स्लो मोशन में गिरे हम लोग, स्लो मोशन में गिरे, टर्निंग लास्ट जहाँ करना थी वहां जाके, क्योंकि कितना भी कंट्रोल कर रहे गिरना तो था ही हाँ। अगर ज्यादा कोशिश करते तो स्लिप मारे आते, इसलिए हल्के हल्के करे, हम लोग कम गिरे। वो जो गिरे थे बहुत जम के गिरे थे, और जो अमित पेटा था सिर्फ उसको होश में लाने के लिए, मेरे को लगता है इतनी जोर से आज मार तो कहो आज बेहोश हो जाए। नहीं और डर भी गए थे ना भाई, कुछ होता नहीं, इसीलिए उसको चाटे मार रहे थे कि भाई अब आंखें तो खोलो, कुछ तो बोलो, इसीलिए उसको बाबा चाटे मार। तो उसने बाद में बताया था कि वो अगर आंखें खोलता ना तो बाबू और पिट रहा बाबू और याद मारता कि मेरी गाड़ी तोड़ दी। मतलब वो आंखें नहीं खोल रहा तो पिट रहा है, खोलता तो भी पिट रहा है। ठीक है, तो अगला सवाल है कि आप लोगों का घूमने का प्लान कैसे बनता था, मतलब ऐसे टाइम मिल जाता था, साथ में आप लोग मिलते कैसे थे? नहीं हम लोगों का ऐसा रहता था कि जैसे भाई मैंने राजू को फोन लगाया, हाँ भाई क्या कर रहा है, तो इसका पहला रहता था अरे यार वो रिटर्न भरनी है, ऑडिट की लास्ट डेट है और ये है वो है। हाँ। क्यों क्या हो गया? अरे नहीं यार कहीं घूमने के लिए चल रहा था। कब? अभी सोच रहा था चलो। अच्छा तुरंत ही ठीक है। हाँ। भाई को अगर फोन लगाया हमने, क्या कर रहे हो? बस बैठे थे यार। अच्छा घूमने चल रहा कहीं? अरे नहीं यार अभी तो मेरे को यहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है, अभी करो कुछ नहीं रहा, ये रिटर्न भर रहा, ऑडिट की लास्ट डेट है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन तुरंत तैयार, घूमने के लिए हमेशा तैयार। हाँ। और जब इससे अगर मान लो बोलो ना ये अभी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आपने कहा चलने के लिए ना, तुरंत इसके पास में 4 काम आ जाएंगे, और ये इसको कोई दिक्कत नहीं रहती थी। तो हम लोग इकट्ठे हो जाते थे, सीधा इसके घर के बाहर पहुंच के फोन लगाया, घर के बाहर आके फोन लगाया, भाई नीचे आ जाओ। कहाँ तुम लोग? नीचे ही खड़े। अंदर इसको ले जाते 2 मिनट के अंदर में बस चप्पल जूता जो भी पहने आया, बस बढ़िया। अच्छा गेट ऐसा खोला, गेट खोले बाहर, चलो कहाँ चलना है ये तक नहीं पूछेगा, हमेशा तैयार। जब ये वहां पर था खटवानी, नहीं खटवानी, हाँ वहां पर जॉब इन खटवानी, हाँ वहां पर जॉब रही उसकी। हम लोगों से इनके बॉस बड़े परेशान थे, मतलब हम लोग की गाड़ी बाहर देखी, वो समझ गया कि भाटिया जी अब जाने वाले हैं। वहां पहुंचे, ये काम कर रहा है बंदा वहां पर, बिलिंग सेक्शन में है, सारी चीजें सब इसके अंडर में रहा है। अपन वहां पहुंचे, चल भाई कहाँ? पिक्चर। इधर उधर देखेगा, 2 मिनट अच्छा देख रहे हो, 5 मिनट अपन बाहर खड़े रहेंगे, भाई बाहर। इसको सीधा ये रहता था, नहीं जाने दो, मैं नहीं बोलते थे पूछने नहीं आए भाई, लेने आए। लेकिन इसका भी एक एटीट्यूड था कि जाएंगे हम दोस्तों के साथ में, तो मैं नहीं जाने दोगे ना तो हम नौकरी छोड़ देंगे। नौकरी छोड़ा, एक दो बार सीधे ये चीज तो नहीं हुई, लेकिन हाँ ये रहा कि वो उल्टा बॉस लोग पूछते थे कि भाई कब तक आओगे। अच्छा कि तुम्हारे भरोसे आज का काम छोड़े या हम खुद ही कर ले। मतलब अगर उसको जाने से अगर रोक दिया जाता ना तो कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये बोल देता कि भाई मैं काम छोड़ दूंगा लेकिन दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत क्या बात है, क्या बात है। इसलिए 35 साल तक ऐसे दोस्ती रही है, मतलब ये एक रीज़न है बहुत बड़ा। ठीक है, तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। सब थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का और अपनी कहानी शेयर करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।